हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे मुऑन्स के बारे में कि ये किस तरह के पार्टिकल्स हैं। और कहा जाता है कि लार्ज स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए मुऑन्स का यूज़ किया जाता है। सो साइंस एंड टेक के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। सो एज यू नो कि जब हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो नई नई खोजबीन होती रहती है। यूजुअली यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोटॉन्स। तो इसी तरीके से अब है मुऑन्स। तो इन पार्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब साइंटिस्ट इन पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं? पहली बात तो देखो, आउटर स्पेस पार्टिकल्स हैं ये। आप इनको अर्थ के पार्टिकल्स नहीं कह सकते, दे आर आउटर स्पेस पार्टिकल्स। सो स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि स्पेस क्या है, व्हाट इज स्पेस? तो जहाँ पे आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाहर शुरू होती है स्पेस। जो भी एरिया उसके बाहर का, उसको हम स्पेस बोलते हैं। सो दीज मुऑन्स आर आउटर स्पेस पार्टिकल्स, जिनको फिलहाल कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? एक सिटी है शियान सिटी, वहाँ की एक फोर्ट्रेस है, वहाँ पे किला आप कह लीजिए, और उसकी वॉल है, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए ये पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आज हम मुऑन्स के बारे में जानेंगे। देखो, इसी तरह के सवाल साइंस एंड टेक के प्री में आ जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि ये सवाल कहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने, क्योंकि अब मुऑन्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड। सो प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नई स्टडी हुई है, रिसर्चर्स, ये जो किला मैंने आपको बताया शियान सिटी का, एंशियंट सिटी है ये चाइना की, अब वहाँ पे ये इन आउटर स्पेस पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुऑन्स की खासियत क्या है कि 100 मीटर स्टोन सरफेसेस पे पेनिट्रेट कर जाते हैं। जिस तरह से आप एक्सरे वगैरह देखते हैं ना, अपनी बॉडी का एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, लेकिन मुऑन्स की कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है। ये हार्ड से हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन्स हो गए, उनके सरफेसेस में भी इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जो भी स्ट्रक्चर में छोटी मोटी एनॉमलीज होती हैं या कोई सेफ्टी हैजर्ड है, कुछ भी उस वॉल को लेकर, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पूरा पता चल जाएगा कि अंदर से कैसा है। अब ये पब्लिश किया गया है आर्टिकल हाई प्रिसिशन मोग्राफी इन आर्कियो जियोफिजिक्स। तो आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपका आर्कियो जियोफिजिक्स एक फील्ड बन गया। और यहाँ पे शियान की डिफेंसिव वॉल्स को स्टडी ये लोग कर रहे हैं। एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी चाइना से, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब मिलके ये काम कर रहे हैं। शियान की वॉल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि पाथफाइंडर पे आप लोग जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो पाथफाइंडर के सब एडुकेटर्स को आप जानते हैं। महिपाल सर है, मैं हूँ, निधि मैम हैं, शुभेंद्र सर हैं, राइट। तो हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2023 का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि सर अभी हिम्मत नहीं हो रही, या मैम अभी समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। सो दिस विल बी अ रिविजन बैच, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही कम पैसों में लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स विल बी गिवन टू यू सून। तो शियान की जो वॉल है 12 मीटर हाई है और 18 मीटर थिक है। To analyze this 14 kilometers long rampart, researchers deployed technique called muon tomography. तो अब इस ये जो टेक्निक, इन्होंने क्या टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉल को पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ की ये जो दीवार है 12 मीटर हाई है और 18 मीटर थिक है, ओके, और 14 किलोमीटर्स तक लंबी है। सो ये टेक्निक है मुऑन टोमोग्राफी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको मुओग्राफी भी कह सकते हैं आप लोग, जहाँ पे मुऑन्स को यूज़ किया जाएगा 3D इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। कोई भी हम इमेजिंग करते हैं, द वर्ड इज इमेजिंग, कोई भी इमेजिंग करते हैं, आप MRI कर रहे हो, CT स्कैन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप देखते हो कि इमेजेस कंप्यूटर में आपके सामने आती हैं, तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब कोई नई टेक्निक नहीं है, मुऑन टोमोग्राफी जो है वो पहले भी 1960s में भी यूज़ की थी, लेकिन अब रिसर्चर्स को इसका इस्तेमाल एक वाइड रेंज ऑफ थिंग्स के लिए समझ में आया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी की फील्ड में इसका काम हमको पहली बार समझ में आया ना। लुक एट दिस, द एंशियंट वॉल ऑफ शियान। तो इस तरह की ये वॉल है, इससे सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि इतनी पुरानी वॉल ये बनी है। सो इसको पढ़ने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी है, इट्स अराउंड 14 किलोमीटर्स, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग टू द मुऑन्स। तो मुऑन्स को आप नॉर्मली बोल सकते हैं, दे आर द फैट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन किसी भी
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे। तो जब मैसिव मास हो इलेक्ट्रॉन का, उस तरीके का आप समझ लो, तो वो मुऑन बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है, सो दे आर काइंड ऑफ फैट इलेक्ट्रॉन्स। सो मुऑन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि स्पेस से आते हैं। और मुऑन को पहली बार डिस्कवर जो किया गया था कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉस्मिक रे पार्टिकल शावर्स इन 1936। तो कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स यानी स्पेस से कुछ पार्टिकल्स जो हैं, इंटरस्टेलर डस्ट से कुछ पार्टिकल्स अर्थ पे गिरे थे और 1936 में, तब इनको डिस्कवर किया गया था। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनके द्वारा मुऑन्स देखे गए थे। सो दे आर क्रिएटेड। अब ये बनते कैसे मुऑन्स, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कॉस्मिक रेज के साथ जाके कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में जा रहे होते हैं, फिर इनके क्लस्टर्स बनते हैं, मुऑन्स जो हैं वो बनते हैं। आई रीड दिस लाइन फॉर यू। They are created when particles in Earth's atmosphere collide with cosmic rays. जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो कॉस्मिक रेज से कोलाइड करेंगे and muons are created. Clusters of high energy particles that move through space at just below the speed of light. Speed of light से थोड़ी कम इनकी स्पीड होती है, तब ये क्रिएट होते हैं। नाउ इनके दो फॉर्म्स हैं मुऑन्स के। नेगेटिवली चार्ज मुऑन भी होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड इट्स पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल भी होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिजेंबल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा फैट इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से आप मुऑन को कंपेयर करेंगे तो मुऑन जो है वो 207 टाइम्स 207x इतने टाइम्स मैसिव है, इलेक्ट्रॉन से मैसिव है। इसलिए मैंने इसको कहा था कि फैट इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हैं। सो मुऑन्स आर वेरी हैवी, बहुत भारी हैं। और ये एक रॉक में, जहाँ पे आपको जैसे ये लोग वॉल को स्टडी कर रहे हैं जो स्टोन से बनी है, तो किसी रॉक में बहुत अंदर मीटर्स तक ये पेनिट्रेट कर सकते हैं एब्जॉर्ब या डिके होने से पहले। ओके, सो बट दे आर वेरी अनस्टेबल, इनमें स्टेबिलिटी नहीं है। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है? दे एग्जिस्ट ओनली फॉर 2.2 माइक्रो सेकेंड्स। 2.2 माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा ये एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, सो अब ये मुओग्राफी जो टेक्निक मैंने आपको बताई, जैसे मैंने एक्सरे का एग्जांपल दिया, ऑलमोस्ट वैसी सिमिलर टेक्निक है। लेकिन एक्सरे तो जैसे ह्यूमन बॉडी को देख रही है, मुओग्राफी में कैपेबिलिटी है बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को ये एनालाइज कर सकती है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम मुऑन डिटेक्टर के साथ यूज़ करके जिस भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम पढ़ सकते हैं। फिर ये इसमें जो डिटेक्टर लगाया जाता है ये ट्रैक करता है कि कितने मुऑन्स दे आर गोइंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट, कितने मुऑन्स ऑब्जेक्ट के अंदर गए डिफरेंट डायरेक्शन से, जिससे एक 3D इमेज हम लोग बनाते हैं। ओके, एंड देन दे आर कंपेयर टू द फ्री स्काई कि कितने मुऑन्स आए, कितने अंदर गए, कितने एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, उससे 3D इमेजिंग यहाँ पे की जाती है। और क्योंकि कितने मुऑन्स ब्लॉक हो रहे हैं उससे फाइनल पिक्चर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मुऑन्स और आर्कियोलॉजी में इसका क्या यूज़ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 1960s में इसको यूज़ किया गया था विद इजिप्टोलॉजिस्ट टू सर्च हिडन चैम्बर्स इन द पिरामिड ऑफ खाफरे गीज़ा। लेकिन उस टाइम इससे कुछ भी हम ढूंढ नहीं पाए थे। पिरामिड्स को देखने के लिए इसको यूज़ किया गया था 1960s में कि कोई छुपा हुआ खजाना या कोई चेम्बर मिल जाए। लेकिन 2017 में जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया थोड़े और अच्छी टेक्निक्स के साथ, मुऑन डिटेक्टर्स के साथ, तो कुछ मेजर फाइंडिंग्स उनको यहाँ पे मिली। सो दिस इज़ पिरामिड ऑफ खुफू, खाफरे, मेनकोरे, पिरामिड्स ऑफ क्वींस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्राफी मुऑन्स के साथ डिटेक्टर इन्होंने यूज़ किया। कैसे? देखो, ये मुऑन्स आ रहे हैं स्पेस से, मुऑन्स कैस्केडिंग इन फ्रॉम अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमने मुऑन डिटेक्टर लगा रखा है, ये पिरामिड है। सो यहाँ पे अलग अलग चेम्बर्स थे। सो द प्रीवियसली अननोन वॉइड डिस्कवर्ड इन 2017। तो यहाँ पे ये वॉइड पहले हमको नहीं मिला था। तो अब जब इसकी 3D पिक्चर सामने आई तो हमको पता चला वहाँ पे पिरामिड के बीच में खाली स्पेस है। सो ये वॉइड 2017 में डिस्कवर हुआ। 1960s में भी उन्होंने ट्राई की थी, लेकिन तब शायद टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी। नाउ दे हैव डिस्कवर्ड। सो अब काफ़ी डिटेक्टर्स इन्होंने क्वीन के चैम्बर में लगाए, हर कॉरिडोर में लगाए। सो ये इनको 30 मीटर्स लॉन्ग एक चैम्बर मिला। ये फर्स्ट मेजर इनर स्ट्रक्चर था जो पिरामिड में 19th सेंचुरी के बाद मिला। और 2017 के एक्सपेरिमेंट की तरह एक लेटेस्ट स्टडी है मुऑन डिटेक्टर की, जिसको कॉर्मिस कहा जाता है, कॉस्मिक रेज मुऑन इमेजिंग सिस्टम। इसमें इसी की हेल्प से हम, जो ये शियान सिटी है चाइना की,
इसको देख रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। 6 डिटेक्टर्स फॉर अ वीक एट अ टाइम ये लोग यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मोग्राफी हमको हेल्प कर सकती है आर्कियोलॉजी में, फिज़िक्स में। बाकी भी एप्लीकेशंस हैं इसके, कस्टम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाहर से जो मटेरियल लोग इलीगल काफ़ी सामान लेके आते हैं, कस्टम्स में यूज़ किया जा सकता है। इंटरनल इमेजिंग ऑफ वॉल्केनोज, 2015 में साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूज़ किया था। 2011 में सुनामी जो जापान में आई थी, है ना, उसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखने के लिए अंदर से इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। तो आप यहाँ पे फुकुशिमा का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप कस्टम्स के लिए ये तो आ गया कि और अनदर एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ये हो चुका है 1960s वाला एग्जाम्पल जो फेल रहा, लेकिन उसके बाद 2017 में जो पिरामिड के साथ किया गया, राइट हियर 1960s, वो तो चलो अनसक्सेसफुल रहा मुआन टोमोग्राफी का। दूसरा 2017 में जो हुआ पिरामिड को लेके आपको एक वॉइड जो है वो मिला, ये सक्सेसफुल आप दे सकते हो जो इसमें यूज़ किया गया। फिर ये फुकुशिमा वाला एग्जाम्पल दे सकते हो 2015 का, और ये आगे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है तो आप इसके वेरियस एग्जाम्पल्स समझ सकते हो, दे सकते हो। इनफैक्ट मोग्राफी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू एनालाइज माउंट वेसुवियस, अ वॉल्केनो इन इटली। तो अनदर एग्जाम्पल यू सी कि कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं रिसर्चर्स। 2022 की एक स्टडी है कि इस टेक्निक के साथ वॉल्केनो का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वॉल्केनो अंदर से कैसे, क्योंकि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, इट्स वेरी रिस्की, तो वो डेटा बहुत हेल्पफुल होगा कि नेक्स्ट इरप्शन कब होगी हम उसको समझ पाएंगे। तो ये डेटा यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं साइंटिस्ट। ओके, सो दैट इज़ इट। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं यूपीएससी की। बहुत सारे एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, आप जिससे भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बाकी 2024 का बैच शुरू हो रहा है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, एंड 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। बट अगेन लेट मी टेल यू, पाथफाइंडर का कोर्स हमारे पाथफाइंडर के एडुकेटर्स के द्वारा आ रहा है। बहुत जल्दी आपको इसके डिटेल्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इट विल बी अ वेरी लो कॉस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन वो कोर्स 2023 रिविजन, प्रीलिम रिविजन्स के लिए है। थैंक यू सो मच।